हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे मानसून यानी कि रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस और वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में। ये सेंटेंसेस जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही कॉमन है और इनका अक्सर हम यूज़ करते हैं, तो इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये ज़रूर जान लेना चाहिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको कहना हो आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है, तो आप कहेंगे इट्स लाइकली टू रेन टुडे, इट्स लाइकली टू रेन टुडे। वहीं अगर मान लीजिए आपको कहना हो क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, इज़ इट रेनिंग आउटसाइड। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या अभी भी बाहर बारिश हो रही है, क्या अभी भी बाहर बारिश हो रही है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इज़ इट स्टिल रेनिंग आउटसाइड, इज़ इट स्टिल रेनिंग आउटसाइड। मान लीजिए अगर आपको कहना हो चलो अंदर चलते हैं बारिश शुरू हो रही है, चलो अंदर चलते हैं बारिश शुरू हो रही है, तो आप कहेंगे लेट्स गो इनसाइड इट्स स्टार्टिंग टू रेन, लेट्स गो इनसाइड इट्स स्टार्टिंग टू रेन। वहीं अगर मान लीजिए बारिश रुक गई है और आपको बाहर जाना है, तो आप कहते हैं बारिश रुक गई है चलो बाहर चलते हैं, बारिश रुक गई है चलो बाहर चलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग लेट्स गो आउटसाइड, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग लेट्स गो आउटसाइड। इसे हम कभी कभी इस तरह से भी बोलते हैं जैसे बारिश नहीं हो रही है चलो बाहर चलते हैं, बारिश नहीं हो रही है चलो बाहर चलते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर लेट्स गो आउटसाइड, इट्स नॉट रेनिंग एनी मोर लेट्स गो आउटसाइड। अगर आपको कहना हो मैं बारिश से भीग गया हूँ, मैं बारिश से भीग गया हूँ, तो आप कहेंगे आई गॉट ट्रेंच्ड बाय द रेन, आई गॉट ट्रेंच्ड बाय द रेन। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई गॉट सोक्ड बाय द रेन, आई गॉट सोक्ड बाय द रेन। अगला सेंटेंस देखते हैं, ड्रेंच और सोक्ड का मतलब होता है भीगना, ड्रेंच और सोक्ड का मतलब भीगना होता है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए अगर आपको कहना हो आज मौसम कैसा है, आज मौसम कैसा है, तो आप कहेंगे हाउ इज़ द वेदर टुडे, हाउ इज़ द वेदर टुडे। अगर आपको कहना हो बाहर मौसम कैसा है, बाहर मौसम कैसा है, तो आप कहेंगे हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड, हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड। वेदर का मतलब होता है मौसम, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। मान लीजिए आपको कहना हो बाहर थोड़ी बारिश है, बाहर थोड़ी बारिश है, तो आप कहेंगे इट्स अ लिटिल रेनी आउटसाइड, इट्स अ लिटिल रेनी आउटसाइड। अगर मान लीजिए आपको कहना हो बस थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, बस थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, तो आप कहेंगे इट्स जस्ट ड्रिजलिंग, इट्स जस्ट ड्रिजलिंग। आसमान में अगर हल्की फुल्की बारिश होती है यानी छोटे छोटे बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो उन्हें हम ड्रिजलिंग कहते हैं। या आप इसे इट्स जस्ट स्पीटिंग अ लिटिल, इट्स जस्ट स्पीटिंग अ लिटिल भी कह सकते हैं। स्पीटिंग जो है वो ड्रिजलिंग से भी कम होती है, यानी बहुत ही छोटे छोटे बारिश की बूंदें आसमान से गिरने को हम स्पीटिंग कहते हैं। अगर आपको कहना हो ये तो सिर्फ बूंदाबांदी है, मैं वॉक करने बाहर जा रहा हूँ, ये तो सिर्फ बूंदाबांदी है, मैं वॉक करने बाहर जा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक इट्स ओनली ड्रिजलिंग, आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक इट्स ओनली ड्रिजलिंग। वहीं अगर आपको कहना हो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इट्स रेनिंग हैविली, इट्स रेनिंग हैविली। या इसे आप इट्स पॉरिंग भी कह सकते हैं, इट्स पॉरिंग भी कह सकते हैं। अगर बारिश बहुत ज़्यादा यानी हद से भी ज़्यादा तेज़ होती हो, तो आप इंग्लिश में इट्स रेनिंग हैविली कह के बजाय आप
फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ यानी कि हद से भी ज़्यादा तेज़ होती है तो आप इट्स रेनिंग हैविली कहने के बजाय आप बहुत सारे फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हो, जैसे इट्स पॉरिंग डाउन, इट्स पॉरिंग डाउन, या इट्स बकेटिंग डाउन, इट्स बकेटिंग डाउन, या इट्स चकिंग इट डाउन, इट्स चकिंग इट डाउन, या इट्स रियली कमिंग डाउन आउट देयर, इट्स रियली कमिंग डाउन आउट देयर, या द हेवंस ओपन, द हेवंस ओपन, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एक इडियम है और ये ज़्यादातर स्कूल बुक्स में यूज किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बोला नहीं जाता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, इसे आप इंग्लिश में किसी को कहना हो तो आप इन फ्रेजेस से भी कह सकते हो। अगर मान लीजिए आपको कहना हो ये एक आंधी तूफान है, ये एक आंधी तूफान है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ थंडर स्टॉर्म, इट्स अ थंडर स्टॉर्म। थंडर यानी कि इसका मतलब होता है बिजली की आवाज़। थंडर यानी कि गरज यानी कि बिजली की आवाज़ यानी कि गड़गड़ाहट को हम इंग्लिश में थंडर कहते हैं, और इसके साथ साथ बिजली की रोशनी यानी कि फ्लैश कहते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये एक ओलों का तूफ़ान है, ये एक ओलों का तूफ़ान है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ हेल स्टॉर्म, इट्स अ हेल स्टॉर्म। हेल्स का मतलब होता है ओले। जब आसमान से बर्फ़ के टुकड़े यानी कि ओले गिरते हों तो हम स्टॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहना हो मैं मूसलाधार बारिश यानी मूसलाधार बारिश मतलब तेज़ बारिश, मैं मूसलाधार बारिश में फंस गया हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टक इन द डाउनपॉर, आई एम स्टक इन द डाउनपॉर। अगर आपको वहीं कहना हो माफ़ करना मैं लेट हो गया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, माफ़ करना मैं लेट हो गया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी आई एम लेट बिकॉज इट वॉज बकेटिंग डाउन, आई एम सॉरी आई एम लेट बिकॉज इट वॉज बकेटिंग डाउन। अगर आपको कहना हो मेरे कपड़े भीग गए हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मेरे कपड़े भीग गए हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे माई क्लॉथ्स आर सोक्ड बिकॉज इट इज़ pouring रेन आउटसाइड, माई क्लॉथ्स आर सोक्ड बिकॉज इट इज़ pouring रेन आउटसाइड। अगर आपको कहना हो देखो बाहर बारिश हो रही है, देखो बाहर बारिश हो रही है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे लुक इट्स रेनिंग आउटसाइड, लुक इट्स रेनिंग आउटसाइड। अगर आपको कहना हो बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, इट्स गोइंग टू रेन, इट्स गोइंग टू रेन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं इट्स गोना रेन, इट्स गोना रेन। अगर मान लीजिए आपको कहना हो अपना छाता ले लो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, अपना छाता ले लो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे टेक योर अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, टेक योर अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन। अगर मान लीजिए आपको पूछना हो क्या कल बारिश होगी, क्या कल बारिश होगी, तो आप कहेंगे विल इट रेन टुमारो, विल इट रेन टुमारो। इस सेंटेंस को हम कभी कभी इस तरह से भी कह सकते हैं जैसे क्या कल बारिश होने वाली है, क्या कल बारिश होने वाली है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ गोइंग टू रेन टुमारो, इज़ इट गोइंग टू रेन टुमारो। क्या कहेंगे इज़ इट गोइंग टू रेन टुमारो। वहीं अगर आपको पूछना हो कल बारिश कितने बजे होगी, कल बारिश कितने बजे होगी, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम विल इट रेन टुमारो, व्हाट टाइम विल इट रेन टुमारो। अगर मान लीजिए आपको कहना हो मुझे बारिश बहुत पसंद है, मुझे बारिश बहुत पसंद है,
तो आप कहेंगे आई लव द रेन। आई लव द रेन। अगर आपको बारिश पसंद नहीं है तो आप कह सकते हैं मुझे बारिश नहीं पसंद है या मुझे बारिश पसंद नहीं है। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हेट द रेन। आई हेट द रेन। वहीं अगर आप कहना चाहते हो मुझे बारिश के दिन बहुत पसंद है, मुझे बारिश के दिन बहुत पसंद है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई लव द रेनी डेज। आई लव द रेनी डेज। अगर आपको बारिश के दिन पसंद नहीं हैं तो आप कह सकते हैं मुझे बारिश के दिन पसंद नहीं है। मुझे बारिश के दिन पसंद नहीं हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हेट द रेनी डेज। आई हेट द रेनी डेज। वहीं अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कांट प्ले फुटबॉल बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। आई कांट प्ले फुटबॉल बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। अगर मान लीजिए आपको कहना हो दिन भर से बारिश रुक रही है और शुरू हो रही है। दिन भर से बारिश रुक रही है और शुरू हो रही है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे। इट्स बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे, या इट हैज़ बीन रेनिंग ऑन एंड ऑफ ऑल डे। अगर आपको कहना हो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग नॉन स्टॉप फॉर 3 डेज। इट हैज़ बीन रेनिंग नॉन स्टॉप फॉर 3 डेज, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 डेज स्ट्रेट। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 डेज स्ट्रेट।